परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह आईपीएस महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्री नितिन अग्रवाल अपर महानिदेशक सेंट्रल जोन, वर्चुअल मीडिया के माध्यम से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण, समारोह में भौतिक रूप से उपस्थित अधिकारी और कार्मिक, ग्रुप केंद्र सिलीगुड़ी में निर्मित 2 निर्माणों के प्रतीक्षित उद्घाटन समारोह में आपका वंदन व अभिनंदन है। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण यह उद्घाटन भौतिक रूप से न होकर कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप वर्चुअल रूप से किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से महानिदेशक महोदय का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम हेतु स्वागत करता हूं, जिनका स्नेह व मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। आज जहां महानिदेशक महोदय द्वारा 3 बैरकों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें 720 जवानों को उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा मिलेगी, वहीं केंद्रीय हथियार भंडार की आधुनिक सुविधाओं वाले भवन का भी उद्घाटन होगा। मैं पुनः महानिदेशक महोदय, वरिष्ठ व अधिकारियों का समारोह में सम्मिलित होने के लिए स्वागत करता हूं और साथ ही समूह केंद्र व 240 मैन बैरक की वीडियो प्रस्तुति दिखाने का आग्रह करता हूं। राज्य के 2 जिले जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच स्थित एक शहर है। उत्तर पूर्व के द्वार कहे जाने वाले शहर में महानंदा नदी के तट पर अवस्थित ग्रुप केंद्र केरीपुबल सिलीगुड़ी लगभग 200 एकड़ भूमि में फैला है, जिसमें बल की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासनिक भवन, राजपत्रित अधिकारी मैस, अधीनस्थ अधिकारी मैस, परेड ग्राउंड, मेंस क्लब, बैडमिंटन कोर्ट, 240 मेन बैरक, सभी रैंक हेतु अलग अलग श्रेणी का पारिवारिक आवास, बच्चों के खेलने हेतु पार्क, बच्चों की शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी स्कूल, फायरिंग रेंज, कैंटीन कोऑपरेटिव, सर्वधर्म स्थल इत्यादि के निर्माण प्रौद्योगिकी के आधुनिक स्वरूप एवं पर्यावरण के अनुकूल किया गया है। तो आइए प्रकृति के गोद में बसे इस मनोहारी ग्रुप केंद्र से आपका परिचय कराते हैं। 1. राष्ट्रीय राजमार्ग 31D पर स्थित ग्रुप केंद्र सिलीगुड़ी में आगमन पर सर्वप्रथम आप इसके मुख्य द्वार पर होंगे, जो काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है एवं मुख्य द्वार पर सदैव सतर्कता व चौकसी के लिए तैनात संतरी व गार्ड कमांडर के द्वारा आपकी पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत अत्यंत ही मृदुल और शालीनता से कैंप परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रुप केंद्र परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मुख्य सड़क के दाईं ओर राजपत्रित अधिकारी मैस अवस्थित है। सभी भौतिक सुख सुविधाओं युक्त ये मैस बल के राजपत्रित अधिकारियों के लिए निर्मित है। इसी भवन के दाईं तरफ टाइप 6 एवं टाइप 5 पारिवारिक आवास का निर्माण किया गया है। कुछ आगे आने पर मुख्य सड़क के बाईं तरफ प्रशासनिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रुप केंद्र सिलीगुड़ी एवं रेंज सिलीगुड़ी का मुख्य कार्यालय एवं अन्य संभाग संचालित है। प्रशासनिक भवन के सामने निर्मित लॉन को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसकी मनोहारी छटा इस प्रांगण को अप्रतिम दृश्य प्रदान करती है। प्रशासनिक भवन में ही एक तरफ क्वार्टर गार्ड का निर्माण किया गया है। इस महत्वपूर्ण स्थान पर 24 घंटे बल के जवान पूरी चौकसी एवं तत्परता से तैनात रहते हुए इसकी सुरक्षा करते हैं। पुनः मुख्य सड़क से आगे बढ़ने पर दाईं तरफ टाइप 4, टाइप 3 एवं टाइप 2 पारिवारिक आवास का निर्माण किया गया है। मुख्य सड़क से आगे बढ़ते हुए बाईं तरफ परेड ग्राउंड सह खेल मैदान अवस्थित है। मुख्य सड़क पर ही आगे बढ़ने पर बाईं तरफ 10 बिस्तरी अस्पताल का निर्माण किया गया है, जहां बल के कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे मेडिकल स्टाफ तैनात रहते हैं। अस्पताल परिसर का प्रकृति एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर अधीनस्थ अधिकारी मैस अवस्थित है। इस मैस में भी अधीनस्थ अधिकारियों के विश्राम के लिए कमरे, भोजन कक्ष एवं मनोरंजन कक्ष उपलब्ध है। आगे बढ़ने पर
240 मेन बैरक का निर्माण किया गया है, जहां पर अन्य रैंक के कार्मिकों के रहने के लिए सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं जवानों के लिए भोजनालय, मनोरंजन कक्ष इत्यादि उपलब्ध हैं। इसी सड़क पर आगे बढ़ने पर दाईं तरफ सर्वधर्म प्रार्थना स्थल का निर्माण किया गया है। आगे वेट कैंटीन अवस्थित है, जहां बल के सदस्यों एवं उनके परिवारों के सदस्यों के लिए सस्ते दर पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी क्रम में आगे बैडमिंटन कोर्ट अवस्थित है। इससे आगे बढ़ने पर टेनिस क्लब अवस्थित है, जिसमें एक सुसज्जित स्टेज का निर्माण किया गया है, जहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सड़क पर आगे चलते हुए हम कैंटीन और कॉर्पोरेटिव भवन के पास है, जहां अलग-अलग स्थानों पर सब्जी, राशन और कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है एवं रोजमर्रा की सभी वस्तुएं सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी भवन में कावा भी अवस्थित है। भवन में अवस्थित मोंटेसरी स्कूल में कैंप में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसा कि इस ग्रुप केंद्र परिसर का वीडियो क्लिप देखने से आपको एहसास होगा कि कंचनजंगा पर्वत के गोद में बसे इस ग्रुप केंद्र का निर्माण सभी आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए किया गया है, जिससे यहाँ निवास करने वाले सभी लोग प्रकृति और पर्यावरण के सानिध्य में रहें और उनका सर्वांगीण विकास हो। वास्तव में इस मनोहारी दृश्य को अपने स्मृति पटल से हटाना कठिन है और इसके वास्तविक दर्शन और भौतिक साकार करने हेतु मन सदैव उद्वेलित रहेगा। टू 240 मेंस बैरक समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिलीगुड़ी के प्राकृतिक सौंदर्य व हरियाली से परिपूर्ण इस परिसर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस प्रांगण में वर्तमान में 240 मेंस बैरक हैं, जो महानंदा एवं कंचनजंगा से नामित हैं। जवानों के आवास की समस्या का ध्यान में रखते हुए 3 नए 240 मेंस बैरक की नींव दिनांक 16/11/2016 रखी गई। इन बैरक का निर्माण आधुनिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्रत्येक बैरक 4 खंड की है, जिसमें प्रत्येक खंड में 6 कमरे बनाए गए हैं। हवादार कमरे, पर्याप्त शौचालय तथा प्रत्येक जवान के लिए एक अलमारी इत्यादि सुविधाएं इन बैरकों में दी गई हैं। प्रत्येक बैरक को क्रमशः तीस्ता, दार्जिलिंग तथा गंगटोक के नाम पर रखा गया है। इन 3 बैरकों की कुल लागत 32,22,29,000 रुपए है। आज दिनांक 31/5/2021 को बल के महानिदेशक महोदय कुलदीप सिंह आईपीएस द्वारा 3 में बैरक का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं महानिदेशक महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि वे 240 मैन बैरक का उद्घाटन कर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद महोदय। केंद्रीय हथियार भंडार के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन की एक वीडियो प्रस्तुति आपके सम्मुख प्रस्तुत है। राज्य के दार्जिलिंग जिले में अवस्थित समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिलीगुड़ी के इस भव्य प्रांगण में आपका स्वागत करता हूं। यह प्रांगण लगभग 200 एकड़ की भूमि में विस्तृत है, जिसमें 50 एकड़ की भूमि केंद्रीय हथियार भंडार 3 के लिए आवंटित है। केंद्रीय हथियार भंडार 3 वर्ष 2010 में स्थापित हुआ, जिसका नियत उद्देश्य कोलकाता स्थित आयुध निर्माणियों से हथियार, मैगजीन और पुर्जों का संग्रह कर बल स्तर पर महानिदेशालय के आदेश अनुसार वितरण करना, अपने जिम्मेदारी के इलाके में स्थित यूनिटों से अनुपयोगी हथियार, गोला बारूद तथा पुर्जों की प्राप्ति तथा उनका अंतिम निष्पादन करना, बल स्तर पर संग्रहित खाली खोखो ईएफसी की नीलामी करना, विशेष उपकरण का बल स्तर पर गणना का ब्यौरा रखना इत्यादि है। वर्तमान में यह संस्थान 34 पीएफ हट में कार्यरत है। केंद्रीय हथियार भंडार की संवेदनशील भूमिका को ध्यान में रखते हुए दिनांक 17/9/2016 को तत्कालीन महानिदेशक श्री के दुर्गा प्रसाद आईपीएस द्वारा नए प्रशासनिक भवन की नींव रखी गई। ये प्रशासनिक भवन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें आर्म्स रिपेयर रूम, लेक्चर रूम, जिम्नेशियम, मॉडल रूम, कॉन्फ्रेंस रूम इत्यादि सम्मिलित है। इस प्रशासनिक भवन की कुल लागत
6,99,36,000 है। इस भवन का उद्घाटन आज 31 मई 2021 को बल के महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह आईपीएस द्वारा किया जा रहा है। महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे CWS-3 के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मैं अब डीजी सर से सादर विनय करता हूं कि वे इस कार्यक्रम से जुड़े सारे अधिकारियों व कार्मिकों को अपने उद्बोधन व मार्गदर्शन से कृतार्थ करें। श्री संजय चंदर, स्पेशल डीजी वर्क, श्री नितिन अग्रवाल, एडीजी सेंट्रल जोन, यहाँ पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, ग्रुप केंद्र सिलीगुड़ी परिसर में उद्घाटन स्थल पर उपस्थित श्री पीके सिंह, महानिरीक्षक पश्चिम बंगाल सेक्टर, श्री अनिल कुमार, उप निरीक्षक ग्रुप केंद्र, अन्य सभी अधिकारीगण, CPWD के समस्त अधिकारीगण व उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज यह CWS-3 के साथ साथ बल के सभी सदस्यों के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण पल है और मेरे लिए भी एक अलग तरीके का अनुभव है, क्योंकि सिलीगुड़ी बहुत पहले 91 से 94 में मैं उस जगह पर एडिशनल एसपी के रूप में काम करता था। बाद में 2013 से लेकर के और 2017 तक, 17 की शुरुआत तक IG SSB, वो जो आपके परिसर से करीब 2 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी मैं पोस्टिंग पे था, काम किया था। उसके अलावा आज यहाँ जो हमारे बीच उपस्थित हैं श्री संजय चंदर, वो दार्जिलिंग जिले में करीब 3 साल तक सुपरिंटेंडेंट पुलिस थे। जुल्फिकार हसन साहब जो अभी किसी कारण से यहाँ पर नहीं है, वो भी वहां पर DIG जलपाईगुड़ी रेंज थे, जिसके अंडर में मतलब सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिला पड़ा करता था। और ये जो परिसर है जहां पर आप आज जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है, ये 200 एकड़ की जमीन मिस्टर वागीश मिश्रा, जो SP दार्जिलिंग भी थे, बाद में IG वेस्ट बंगाल सेक्टर में थे, उनके अथक प्रयासों के वजह से ये जमीन प्राप्त हुई थी। उस वक्त मैं कलकत्ता पुलिस में हुआ करता था। वागीश मिश्रा साहब मेरे SP हुआ करते थे इसी जिले में, दार्जिलिंग में, इसलिए वो अक्सर हम लोग उनसे मिलने जाया करते थे कलकत्ता में। तो उन्होंने वहां के जो मंत्री होते थे मिस्टर अशोक भट्टाचार्य, क्योंकि हम लोगों से बहुत परिचित थे, तो उनके इस परिचय की वजह से वो इस जमीन को इतनी अधिक मात्रा में CRPF के लिए मुहैया करा पाए थे। काफी असुविधाएं भी थी उसमें, लेकिन वहां के उस कैडर के होने की वजह से और उस जिले में काम करने की वजह से काफी सुविधाएं हो गई और वो जमीन बहुत अच्छी मिल गई। ये बिल्कुल महानंदा नदी के किनारे जमीन है, बहुत अच्छी जमीन है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज उसके बिल्कुल सामने है और थोड़ी ही दूर पर BSF का बहुत बड़ा कैंपस है और थोड़ी ही दूर पर SSB का भी बहुत बड़ा कैंपस है। तो पूरा का पूरा इलाका BSF, SSB और CRP से भरा हुआ है। मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं वहां जा करके इसका इनॉग्रेशन करता, क्योंकि सिलीगुड़ी बंगाल में बंगाल कैडर का होने के नाते सिलीगुड़ी मेरा करीब करीब दूसरा घर टाइप है, होम टाइप है। बहुत सारे वहां पुराने मित्र हैं, बहुत पुरानी यादें हैं। लेकिन क्योंकि अभी समय ऐसा है जो बहुत ही विकराल रूप में है पिछले साल और इस साल, ऐसी परिस्थिति में कहीं निकलना जाना, किसी तरह की समस्या को बल ना दिया जाए और साथ ही साथ जो सुविधाएं तैयार हो गई हैं उनके
इस्तेमाल में भी किसी तरह की देरी ना आए, विजिट तो बाद में भी हो सकती है, और जब एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरह की एक सुविधा उपलब्ध है कि ई इनॉग्रेशन किया जा सके, तो जैसे ही मुझे इसका सौभाग्य मिला, मैंने इसके लिए अपनी सहमति दी। जैसा कि इसके बारे में सारे डिटेल्स वीडियो के माध्यम से आपने देखा, काफी सारी यहाँ पर असुविधाएं पहले हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ का जो स्तर है, जो सतह है, वो महानंदा रिवर के बेड से नीचे पड़ जाती है कभी कभी। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, जब वहां पर विवेक सहाय आईजी हुआ करते थे और मैं आईजी एसएसबी में था, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी कि टॉयलेट को कैसे बनाएं, क्योंकि टॉयलेट का जो पानी है वो महानंदा का स्तर ऊपर होने की वजह से नीचे सटीन ही नहीं करता था। ये बहुत बड़ी सीपीडब्ल्यूडी के लिए समस्या थी वहां पर। इस समस्या से सीपीडब्ल्यू ने काफी अपनी कोशिश करके उसको ऊपर उठाया और इसको अच्छा बनाया। आज वहां पर सीडब्ल्यूएस और बाकी जितनी बैरक्स वगैरह बन पाई हैं, उनके ये टेक्नोलॉजी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके कार्य की सराहना का ही परिणाम है। बहुत अच्छा काम हुआ है वहां पर। डेफिनेटली मैं जब भी मौका लगेगा जाऊंगा। ये आज आप सभी लोगों को समर्पित करते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है, और इस सुविधा को आज से आप लोग, हम सब लोग मिलकर के इस्तेमाल करना चालू कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए इस अत्याधुनिक सुविधा का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसको हम अपने काम में ला सकें। सेंट्रल वेपन स्टोर जो है वहां पर जितनी भी बाकी चीजें करनी है उनको देख सकें, और बहुगामी विकास के पथ पर जो सीआरपीएफ ऑलरेडी अग्रसर है उसको हम लोग और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इसी आशा के साथ समारोह में उपस्थित सभी अधिकारी गणों को, जवानों को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह आईपीएस डीसीआरपीएफ, श्री नितिन अग्रवाल आईपीएस एडीजी सेंट्रल जोन, श्री प्रदीप कुमार सिंह आईजी वेस्ट बंगाल सेक्टर, वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी सम्माननीय वरिष्ठ अधिकारीगण एवं इस महान बल के सभी सदस्य, माननीय महानिदेशक महोदय के आशीर्वाद एवं उद्बोधन हेतु हम कृतार्थ हैं, जिनके मार्गदर्शन व नेतृत्व के परिणाम स्वरूप इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को आज हम मूर्त रूप में देख रहे हैं। हम एसडीजी वर्क्स, आईजी वर्क्स व निर्माण महानिदेशालय के भी आभारी हैं, जिन्होंने हमेशा हमारी आवश्यकताओं और अनुरोध के अनुरूप हमारा सहयोग और मार्गदर्शन किया है। CWS-3 के प्रशासनिक भवन की परिकल्पना व योजना 2016 में रखी गई थी। इसी क्रम में मैं तत्कालीन आईजी प्रोविजनिंग व वर्तमान आईजी वर्क्स का विशेष धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल इस साधन संपन्न व आधुनिक भवन की योजना बनाई, अपितु व्यक्तिगत रूप से महानिदेशालय व गृह मंत्रालय में इस मामले को पुरजोर रूप से आगे बढ़ाया। हम एडीजी सेंट्रल जोन व आईजी वेस्ट बंगाल सेक्टर को विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अनवरत हमारे प्रयासों को गति दी। हम सीपीडब्ल्यूडी को विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहते हैं, जिन्होंने निर्माण की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहने दी एवं छोटी से छोटी कमी को भी दूर करना सुनिश्चित किया है। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं डीआईजी आईटी डायरेक्टरेट व उनकी टीम, डीआईजी सिग्नल रेंज, कमांडेंट 3rd सिग्नल व उनकी टीम एवं सिलीगुड़ी परिसर के सारे अधिकारियों एवं कार्मिकों के प्रयत्नों हेतु कृतार्थ हूँ, जिनके बिना इस कार्यक्रम की सफल परिणति संभव नहीं थी। परंपरानुसार आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होता है। इसके लिए मैं आप सभी से अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े होने का आग्रह करता हूँ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे